सोशल मीडिया के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है और जानबूझकर सरकार जिन पार्टी की है उन पार्टी के वार रूम में से ही देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को टारगेट किया जाता है। एआई के माध्यम से उनके मीम्स बनाए जाते हैं। एआई के माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती है। उनके बारे में गलत लिखा जाता है। दलितों को अलग अलग नाम से गालियां दी जाती है। और ये कहाँ से हैंडल होता है, किसके वार रूम से हैंडल होता है, इसकी कोई भी जांच इस देश की सरकार नहीं कर रही है। जो सरकार सत्ता में है वो सरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा के खिलाफ है और इसीलिए किसी को भी कोई डर नहीं लगता। वो सोशल मीडिया पर बाबा साहब के बारे में गलत लिखता जा रहा है, वीडियो फोटोज वायरल करता जा रहा है। ये सब फेक अकाउंट है, लेकिन इसका यूजर्स है, उसका आईपी एड्रेस है। इसके अलावा फेक अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। व्हाट्सएप पे भी शुरू है, इंस्टा पे भी शुरू है, ट्विटर पर भी शुरू है। तो जिसके पास एक बड़ी ताकत है, जिसके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही ये सब कर सकता है। और आज देश को सबको मालूम है कि ये मनवादी एजेंडा कहाँ से चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश की केंद्र सरकार इसको रोक नहीं पाती। वो रोकती नहीं, इसका मतलब उन्हीं के वार रूम में ये सब हो रहा है और इसके वजह से पूरे देश में एक माहौल खड़ा होते जा रहा है। बाबा साहब के बारे में लिखने के बाद और उनके फोटो वायरल करने के बाद, उनका अवमान करने के बाद बाबा साहब के बच्चों में एक गुस्सा आ रहा है और वो भी लिखते जा रहे हैं, लेकिन वो लिखते हैं ओरिजिनल अकाउंट से और फिर उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है। सरकार सोशल मीडिया एक्ट के तहत जितनी भी कार्रवाई करती है वो सब अकाउंट या बाबा साहब के बच्चों के अकाउंट है। मतलब दलितों, आदिवासी और मुस्लिमों के अकाउंट रहेंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन मनुवादियों के अकाउंट रहेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से हमारे ऊपर आधुनिक हमला है और ये आधुनिक हमला कोई और नहीं कर रहा है, तो सरकार के नियंत्रण में ही चल रहा है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो वार शुरू है, अटैक शुरू है, इससे समाज में और देश में बहुत बड़ा संताप है। हमारी मांग है केंद्र और सभी राज्य सरकार से कि इसके ऊपर अंकुश लाया जाए। हर राज्य में 1.5 लाख सोशल मीडिया एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। 1.5 लाख वहाँ पर अकाउंट्स के ऊपर कार्रवाई होती है। 1.5 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जाती है। लेकिन वो कौन है? वो जो है वो दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है और सिर्फ रिएक्ट होने के उनके ऊपर एफआईआर है। लेकिन जिन्होंने ये प्लान किया है, ट्रैप किया है, उसकाया है, वो अकाउंट किसके हैं? हर बार आप ट्विटर पे देखिए, इंस्टा पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, एक तो उनके अकाउंट पर किसी भगवान का फोटो है या कोई नारा है या इस देश के प्रधानमंत्री या और किसी के फोटो है जो इंडिकेट करते हैं कि वो हिंदुत्व से ही रिलेटेड है। और खुलेआम वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। तो ये ज़्यादा दिन अगर चलता रहा तो इस देश में बवाल होगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि ये तुरंत रुकवाइए, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अवमान आगे हम ज़्यादा सह नहीं सकते और बाबा साहब के जो बच्चे हैं उनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए सब कुछ बाबा साहब है और देश का संविधान है। और उनके खिलाफ अगर अटैक होता रहा तो उसको रोकने के लिए फिर वहाँ पर आंदोलन खड़ा रहेगा और जवाब भी मिलेगा।